नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स से एक सच्चे परमात्मा का सेवक, जिसका काम है आपको संपूर्ण योगिक लाइफस्टाइल सिखाना। आज के प्रथम सेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम जानते हैं हमारा शरीर क्या है। शरीर यह 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि शरीर है, प्राण है, मन है और आत्मा है। ये चारों भागों के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं और ये 4 भाग हम संपूर्णता समझते हैं तो हमें संपूर्ण हमारा जीवन समझ में आता है। तो मित्रों, इससे आज प्रथम सेशन में हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्राण ये विभाग से। तो आज हम समझेंगे प्राण ये विषय पर हम पूरी जानकारी लेने जा रहे हैं। मित्रों, अभी हमारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम पूर्ण हो गया है। कभी भी हमें जो भी गलत धारणा है उससे लड़ना है, तो हर चीज के लिए हमारा क्वेश्चन होना चाहिए क्यों? ये दीप प्रज्वलन हमने क्यों किया? इसका आध्यात्मिक और साइंटिफिक महत्व क्या है? मित्रों, हम समझते हैं दीप प्रज्वलन का साइंटिफिक महत्व। प्रथम, ये जो दीप है यह अनेक प्रकार के, आप कुछ मोमबत्ती लगाते हैं, कुछ जो आपका हल्का तेल है उसका दीप जलाते हैं। ये जो दीप आप देख रहे हैं, जो हमने जलाया है, ये शुद्ध गाय का घी का दीप है। इसके पीछे क्या मतलब है? गाय के घी का जब प्रज्वलित हो जाता है तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू पैदा हो जाती है और इसमें एक सकारात्मक वातावरण निर्माण हो जाता है। मित्रों, ये जीवन सब वाइब्रेशंस का खेल है। कैसा, यह भी हम समझते हैं। वाइब्रेशन, ये शब्द का अर्थ हम समझते हैं। वाइब्रेशन मतलब क्या है? एक सकारात्मक आजू बाजू में ऊर्जा निर्माण करना, इसको अच्छा वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये वाइब्रेशंस क्या है? जब भी मित्रों हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो हमारा सूक्ष्म शरीर मन के साथ निकल जाता है और हमारा जो देह है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। इसके बाद जब तक जन्म होता नहीं है, ये सारे सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जीव ये ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। इसमें 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक तो ईश्वरीय जीव और दूसरा होता है दानवीय जीव। तो ईश्वरीय जीव ये होता है जिसके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, जो अच्छे संस्कार में पला हुआ रहता है, जिसका मन शांत रहता है, उसे ईश्वरीय जीव कहते हैं। और दूसरा होता है दानवीय जीव। दानवीय जीव मतलब जो लोग शराब के नशे में रहते हैं, हमेशा नॉनवेज गलत कामों में व्यस्त रहते हैं और उनकी जब मृत्यु होती है तो उनके जो सूक्ष्म शरीर है उसको दानवी सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो मित्रों, ये पूरे ब्रह्मांड में हमारे रहते हैं और जहाँ उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है वो टाइप का वाइब्रेशन उस जगह पर आ जाता है। जैसे कि कोई जगह जाने के बाद हमें बहुत प्रेशर जैसा लगता है, मतलब वहाँ के वाइब्रेशन हम खराब बोलते हैं। मतलब उस जगह में जो दानवी सूक्ष्म जीवों की संख्या ज़्यादा जब बढ़ती है तब ये होता है। तो मित्रों, ये दीप जलाने से क्या संबंध है? तो दीप जब हम जलाते हैं तो ये गाय का दीप जलाना है, एक प्रकार का यज्ञ है। और यज्ञ करने के पीछे हमेशा एक ही संकल्पना रही है, कोई भी यज्ञ करने के पीछे उस जगह का सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना। तो ये सकारात्मक वातावरण कैसा होता है? ये जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको अन्न की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका भोजन, अच्छी खुशबू, ये उसका भोजन है। तो होता ये है, जब भी हम दीप जलाते हैं वहाँ एक खुशबू तैयार हो जाती है और वो खुशबू जो ईश्वरीय जीव होते हैं, जो ईश्वरीय सूक्ष्म शरीर होते हैं, उनको वो अच्छी लगती है, वो वहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो दानवी जीव होते हैं वो उनको खुशबू अच्छी नहीं लगती है, वो भाग जाते हैं। मतलब वो वातावरण के अंतर्गत सिर्फ हमें जो ईश्वरीय
सूक्ष्म शरीर से वही रहते हैं और उसकी वजह से वातावरण में पवित्रता और वाइब्रेशन पॉजिटिव होता है। और जहाँ शराब की गंध है, नॉनवेज की गंध है, गंदी प्लेस है, कोई डांस बार, इस जगह हमेशा ये जो मैंने दानवी सूक्ष्म शरीर कहा है उनका वास वहाँ होता है। तो वो जगह उनको अच्छी लगती है, ये उनका स्वभाव है। इसलिए हमें दीप प्रज्वलन करने का सर्वप्रथम महत्व यह है, हमें वहाँ की वाइब्रेशंस यदि बदलनी है तो हमें यज्ञ करने से, मतलब दीप, गाय के घी का दीप जलाने से वहाँ दैवी शक्ति निर्माण होती है और वहाँ का वातावरण सकारात्मक होता है। यही उद्देश्य दीप प्रज्वलन के लिए है और बाकी कोई उद्देश्य इसके पीछे नहीं है। इससे आपको न कोई भगवान प्रसन्न होने वाला है न कुछ होने वाला है। हाँ, वाइब्रेशन बदलने से आपके मन को आत्मिक शांति मिल जाती है। मित्रों, हमने दीप प्रज्वलन से हमारे जो वातावरण है उसकी वाइब्रेशन हमने बदल दी है, मगर अभी इसके बाद हमें 3 ओमकार करने हैं। 3 ओमकार क्यों करने हैं, इसका ओमकार करने के बाद हम समझते हैं। इससे हमारे तन की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है और कंसंट्रेशन मिलता है। कोई भी शुभ कार्य हम करने जा रहे हैं तो हमेशा वैसे 7 ओमकार का हमारा ओम मेडिटेशन होता है, पर कम से कम 3 करने चाहिए। तो प्रथम हम ओम 3 बार करते हैं और बाद में उसका महत्व भी समझते हैं। तो शुरू करें। प्रथम श्वास भरें, वापस एक बार श्वास भरें, वापस एक बार श्वास भरें, मित्रों, ओम मेडिटेशन हमारा एक सेपरेट विषय है। कल के सेशन में हम कंप्लीट ओम मेडिटेशन सीखने वाले हैं। उस टाइम हम आपको समझाएंगे इसका महत्व क्या है, ये क्यों करना चाहिए। संक्षिप्त में मेरा इतना ही कहना है। ओम इसलिए करना चाहिए कि हमें प्रथम हमारे मन पे, श्वास के ऊपर नियंत्रण आना चाहिए। जब श्वास पर नियंत्रण आता है तो मन पे नियंत्रण आना शुरू हो जाता है। तो इसका प्रथम उद्देश्य हमारा शरीर की वाइब्रेशंस, मतलब मन को शांत करने हेतु हम ये 3 ओमकार उच्चारित करते हैं। मित्रों, 3 ओमकार के बाद, हमारी मनस्थिति अच्छी होने के बाद, हमें प्रार्थना, ये एक ऐसा टूल है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम प्रथम एक प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना आप प्रथम सुनिए, इसका अर्थ मैं आपको बाद में समझाता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भागवे। बिना मतलब का कुछ भी करना नहीं चाहिए। उसके लिए इस प्रार्थना का अर्थ हम समझते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी लोग सुखी हुए। दूसरा है सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सभी रोग मुक्त हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
सभी मंगल के साक्षी बने। मां कशित दुख भवेत, मतलब किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। यह सभी लोग सुखी हुए, सभी रोग मुक्त हो, सब मंगल के साक्षी बने, किसी को दुख का भागी बनना न पड़े। जब हम सर्वव्यापी परमात्मा को सभी का सुख मांगते हैं तो सर्वप्रथम परमात्मा वह अपने को प्रदान करता है। भाव समझो, जो दूसरे का हित करता है उसका अहित हो नहीं सकता। इसलिए यह प्रार्थना अपनी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट का ये हमारे जीवन का मकसद बन गया है। तो कभी भी जो मांगना है सबके लिए मांगो। सबके लिए मांगने से ऑटोमेटिकली अपने पास आता ही है। मगर प्रथम एक काम बंद करो, भगवान को सिर्फ मेरे लिए मतलब ये भीख मांगने का काम बंद करो। ये सर्वव्यापी परमात्मा हमारे लाखों जन्मों से साथ में है और आगे भी साथ में रहने वाला है। उसको आपका पूरा नग्न सत्य मालूम है। आपके जीवन में आप क्या कर रहे हो और आपका क्या होने वाला है यह भी पता उसको है। उसके लिए ये जो मांगने की जो प्रवृत्ति है उसको प्रथम बंद कर दीजिए। ये भीख मांगना बंद कीजिए। वो परमात्मा ही क्या जिसे मांगना पड़े, और वही परमात्मा है जिसको पता है मुझे क्या चाहिए और वो देता है। विश्वास करें। हमारा यहाँ आने का आज का जो मकसद है वो है, हम सबको यहाँ आने का मकसद आपको क्लियर है। बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त जीवन जीने की कला हम सीखने आए हैं। तो प्रथम हम प्राण से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सबसे हमारा जो शरीर है, प्राण है, मन है और आत्मा है, ये चार भागों में सर्वश्रेष्ठ जो माना गया है वो प्राण है। आप ही समझे प्राण क्यों सर्वश्रेष्ठ है। जब श्वास ही नहीं रहेगा तो ये शरीर का भी महत्व नहीं, मन का भी महत्व नहीं और आत्मा का भी महत्व नहीं। उसीलिए प्रथम हमें हमारे प्राण मतलब जो श्वसन है उसको हमको ठीक करना है। उसके लिए हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। प्रथम योग ये शब्द से आया है जिसका अर्थ है जोड़ना। बहुत लोग व्याख्या करते आत्मा से परमात्मा को जोड़ना। यह व्याख्या गलत है। आत्मा अविनाशी, सर्वव्यापी है, अखंड है। प्रथम यह प्रश्न उठता है, अविनाशी, सर्वव्यापी, अखंड यह कभी दो नहीं हो सकते। यह सर्वव्यापी आत्मा कहो या परमात्मा कहो, एक ही है, दो नहीं है। मतलब आत्मा और परमात्मा एक ही है। योग का अर्थ जोड़ना। तो हमें जोड़ना क्या है यह प्रथम हमें समझना पड़ेगा। आत्मज्ञान का पहला प्रश्न है, मैं कौन हूँ। ऊपरी तल पर विचार करते हैं, इसका जवाब है, मैं शरीर, प्राण, मन और आत्मा का संगम हूँ। शरीर, प्राण, मन और आत्मा ये चारों आयामों को हम समझते हैं तो ही हम संपूर्ण योगिक लाइफ स्टाइल सीख सकते हैं। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, व्यायाम और योग के अंदर फर्क क्या होता है। फर्क यह होता है, योग यह श्वासों के साथ किया जाता है और व्यायाम यह एक कसरत है जिससे सिर्फ शरीर बनता है, मगर योग से शरीर मन दोनों का विकास होता है। मित्रों, कोई भी योगिक क्रिया करने के पहले ब्रीदिंग वे मतलब श्वास नली का स्वच्छ होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ से ही हमारा सर्वव्यापी परमात्मा हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है और वहाँ आते समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारे शरीर से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड्स और कुछ टॉक्सिन्स लेके बाहर निकलता है। आप जानते हैं, हमारा कभी राइट नोस्ट्रल चलता है तो कभी लेफ्ट नोस्ट्रल चलता है और दिन भर यह क्रिया हर 2 घंटे में बदली होती रहती है। जब हमारा राइट नोस्ट्रल चलता है
तो उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और उसको दूसरा नाम है पिंगला नाड़ी भी है। जब हमारा लेफ्ट मतलब दायां नोस्ट्रल चलता है उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। इसे ईडा नाड़ी भी कहते हैं। तीसरी हमारी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी होती है। जिस समय हमारे दोनों नोस्ट्रल चलते हैं उस टाइम सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होना जरूरी है। और जब भी हमें यौगिक और आध्यात्मिक क्रिया करनी है, हमें सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट करना अनिवार्य है। यह नाड़ी एक्टिवेट करने का तरीका आज हम समझने जा रहे हैं। इसलिए आज हम दो महत्वपूर्ण क्रिया सीखने जा रहे हैं, जिसका प्रथम नाम है जंपिंग कपालभाति और दूसरा है फ्लाइंग कपालभाति। यह क्रिया सिर्फ हमें 1 से 1.5 मिनट तक अपनी क्षमता के अनुसार करनी है। प्रथम हम समझते हैं कपालभाति। कपालभाति मतलब हमें सिर्फ श्वास छोड़ना है, लेना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पेट अंदर लेके ज़्यादा से ज़्यादा श्वास हमें बाहर छोड़ने का प्रयास को कपालभाति कहते हैं। कपालभाति यह एक शुद्धि क्रिया है जिससे हमारे जो नैनो पार्टिकल है शरीर से वो बाहर निकल जाते हैं। उसके लिए ये क्रिया बहुत जरूरी है। तो प्रथम समझते हैं जंपिंग कपालभाति किस तरह से करें। जंपिंग कपालभाति कुछ नहीं है, ये जंपिंग और कपालभाति का संगम है। तो हमें 2 पाँव के अंदर थोड़ा गैप, 1 फीट का गैप रखना है और हमको जंपिंग करते करते कपालभाति करना है। यह करने का हमारा जो मकसद है, रात भर हमारा शरीर रिलैक्स पोजीशन में है। इस शरीर को एक्टिवेट करने हेतु और श्वसन मार्ग क्लीन करने हेतु इसका सर्वप्रथम महत्व है। और इससे हमारा दोनों नोस्ट्रल्स शुरू हो जाता है, जो कि आगे की हमारी जो क्रिया है उसमें वो फायदेमंद होता है। और दूसरा फ्लाइंग कपालभाति। फ्लाइंग कपालभाति मतलब कुछ नहीं, सीधा 2 पाँव के बीच में अंतर रखना है 1 फीट का, और अपने जो कोहनियाँ हैं, कोहनियाँ से जैसा पंछी उड़ता है उस तरह से जब हम कोहनियाँ नीचे लेते हैं उस टाइम श्वास छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। बस इस तरह से हमें एक ही कार्य से एक्सरसाइज भी हो रही है और हमारी श्वसन क्रिया भी ठीक हो रही है। इसका प्रत्यक्ष तौर पर हम डेमो देखेंगे। नमस्ते मित्रों, अभी हम सबसे महत्वपूर्ण क्रिया समझने जा रहे हैं, जो है प्राणायाम की जो विधि करने के पहले हमारी नोस्ट्रल का मार्ग है बहुत क्लियर और स्वच्छ होना अनिवार्य है। उसके सिवाय हमें प्राणायाम के परिणाम मिलेंगे नहीं। तो मित्र, कोई भी प्राणायाम शुरू करने के पहले यह क्रिया करने के सिवाय कोई भी प्राणायाम करके कोई मतलब नहीं होगा। उसीलिए हमारे 2 प्राणायाम है, जिसको प्रथम बोलते हैं जंपिंग कपालभाति। कपालभाति आपको पता ही है, सिर्फ हमें श्वास छोड़ना है, लेना नहीं है, और जब करनी है इसको जंपिंग कपालभाति कहते हैं। तो मित्रों, ये पोजीशन समझ लीजिए, ये पूरा बॉडी एक्टिवेट करने हेतु और पूरा नोस्ट्रल मार्ग क्रिया हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। तो अभी हम करते हैं जंपिंग कपालभाति। जंपिंग कपालभाति के लिए दोनों पाँव के अंदर एक फीट का अंतर रखें, सीधा खड़ा हो जाए और जंपिंग करके हमको कपालभाति करनी है। देखो, मैं करके दिखाता हूं। स्टॉप द प्रैक्टिस को रोकिए और दोनों आंखें बंद करें। पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर, नॉर्मल ब्रीदिंग होने दीजिए। मित्रों, इससे हमारे शरीर में बहुत सारी ऊर्जा पैदा होती है। यह हमको संभव 1 से लेकर 1.5 मिनट करना है। 1 से 1.5 मिनट करने के बाद आपके शरीर में बहुत सारी ऊर्जा निर्माण होती है
मगर आपको पता है योगा का एक ही नियम है, स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन। तो ये होने के बाद आपको मुख धोती किस तरह से करना है वो मैं समझाता हूँ। ये क्रिया होने पर मुख धोती अनिवार्य है। अपने कमर पे हाथ रखें, पीछे जाते समय श्वास भरे और आगे आते समय मुंह से श्वास छोड़े। तो समझते हैं, पीछे जाते समय श्वास भरे, इस तरह से आपको मुख धोती करनी पड़ेगी। जैसे ही आप मुख धोती करते हैं आपके प्राकृतिक श्वास शुरू हो जाता है और आप रिलैक्स कंडीशंस में आ जाते हैं। मित्रों, दूसरी प्रक्रिया है फ्लाइंग कपालभाति। फ्लाइंग मतलब उड़ना, जैसे पंछी आकाश में उड़ते हैं उस तरह से हमें उड़ना है। तो प्रथम हमारे पंख बनाइए, इस तरह से ये आपके पंख हैं और आपने बचपन में साइकिल में हवा भरी होगी, बस हमको इस तरह से ये पोजीशन से फास्ट गति से करना है। जब ये हाथ हम नीचे करते हैं पाँव को भी झुकाना है और श्वास को तेजी से छोड़ना है। इस तरह से हमें ये क्रिया करनी है। तो मित्रों, ये फास्ट गति से हम अभी समझते हैं। स्टॉप द प्रैक्टिस, आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। एक स्थिति आती है, शुरू में श्वास अंदर भी जाता नहीं है और बाहर भी जाता नहीं है, इसे कहते हैं कुंभक। यही एक मेडिटेटिव स्टेट है जहां विचार शून्य स्थिति आ जाती है। मित्रों, नॉर्मल ब्रीदिंग होने तक, और देखिए इसके बाद भी हमको मुख धोती करनी है। तो मुख धोती के फायदे हमने समझे हैं। ये हमारे शरीर में जो स्टिमुलेशन हो गया वो रिलैक्सेशन हो पॉइंट ऑफ व्यू हमको मुख धोती करनी है। मुख धोती, कमर पे हाथ, अपना पीछे जाते समय श्वास भरे, नाक से श्वास भरे, मित्रों, यह बहुत ही सुंदर क्रिया है। रात भर हमारा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स होता है। इसमें एक्टिवेशंस पूरे बॉडी में जाता है और आगे की जो प्राणायाम की क्रिया है हम बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो मित्रों, आपने जंपिंग कपालभाति और फ्लाइंग कपालभाति समझा है। यह हमारे योगिक लाइफस्टाइल का महत्वपूर्ण पार्ट है। यह करने के सिवाय कोई भी प्राणायाम ना करें। तो मित्रों, आज यहाँ तक ही है। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।